कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ विदाउट फिल्टर। सही लग रहा है यार मेकअप, दुल्हन जैसी लग रही हूँ। एक्चुअली मैंने तीज मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये चुन्नी देख रहे हैं आप लोग। सोच रहे होंगे इतना सज धज के कहाँ जा रही है चुन्नी वगैरह लेके। तो मैं जा कहीं नहीं रही हूँ, मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सॉरी, मेकअप लुक मैंने शेयर किया हुआ है, शायद इस ब्लॉग से पहले वो जाए। तीज मेकअप लुक, मेरा ये जूड़ा, आर्टिफिशियल गजरा, सब कुछ बता दूंगी मैं आप लोगों को। एक्चुअली अगर आप ये लेना चाहते हैं ना, सब मुझे ये बहुत सही लगा। ये आप अमेजोन से ले सकते हैं गजरा, जो कि दूर से बिल्कुल ओरिजिनल गजरा ही दिखता है। तो बहुत सारे मैंने लिए थे, उसमें से ये एक बच्चा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं उसे पहन लूँ, लगा लूँ, और कैसी लग रही कमेंट करना। और पूरा फुल मेकअप लुक जो होता है वो मैंने एक सेपरेट मैंने शूट किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इससे शायद पहले ही। तो वो तीज मेकअप लुक होगा। तीज जो होता है वो दो बार होता है, एक सावन में और एक भादों में। सावन में जो होता है वो हरियाली तीज होता है, और भादों में जो होता है वो हरतालिका तीज होता है। तो हमारे यहाँ जो होता है वो हरतालिका होता है, एंड बहुत जगह पे हरियाली तीज होता है। उस हरियाली तीज में भी लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, और हम तो हरतालिका तीज में लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। तो मतलब भगवान ने इस बनाया है तो करना चाहिए जितना हो सके, लेकिन उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। मैं एज की बात नहीं कर रही, मैं टाइम की बात कर रही हूँ कि कब टाइम को क्या डिमांड है, उस तरीके से। सो मेकअप अगर हम करें या साड़ी पहने या रेडी हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमेशा ही हमारा मेकअप पूरा 4 किलो थोपा हुआ हो या बहुत सारा ज्वेलरी पहना हो तो ही वो चीज़ अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप होता है तैयारी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न तरीके से रेडी होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, स्टैंडर्ड लगते हैं। तो मुझे सब तरीके का अच्छा लगता है। मुझे ये चीज़ मैं देखती हूँ कि कहाँ कौन सा अच्छा लगता है, उस तरीके से मैं रेडी होती हूँ। तो मैंने अभी गले में ये पहना है, और ये देखिए पीछे इनका ड्रामा। क्या यार, बीवी के पास तो इतने सारे कपड़े हैं, गहने हैं, और पति के पास तो सिर्फ एक बनियान और एक निक्कर है बस, और कुछ नहीं है। और मेरे पास ज़्यादा डांस वांस मत करो, कैमरा हटा दिया मैंने। और मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, रोज़ रोज़ नए नए पहनती हूँ। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबू का साइकिल तोड़ोगे क्या? पहले बताओ, सुनो ना, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? थोड़ा इसे बता दो धनु, मैं कैसी लग रही हूँ? मेकअप अच्छा लग रहा है? हाँ, इसको फोटो खिंचवा लूँ? खिंचा लो। अच्छा गाइज, आप लोग बात बताओ, अगर ये भी रेडी हुए होते इनके साथ वीडियो बनाते ज़्यादा अच्छा लगता ना, लेकिन नहीं। रेडी हो क्या होगे क्या? मैं गोवा में हूँ, आप पार्टी में हो, हटो। अब तो इसका कोई आंसर ही नहीं है। मैं रील तो नहीं बना सकती ना आपके गोवा वाले लुक में। चलिए गाइस, सो गाइस अभी मैं किचन में हूँ, और थोड़े से बर्तन हैं वो धोने हैं, बिकॉज 6:15 तो हो गया है। दूध जो है यहाँ पे है तो फटने की आशंका है, तो इसे सबसे पहले मैं फ्रीज में रखूँ, फिर उसके बाद अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करूँगी। नानी जी, निवा लागत नहीं? निवा लागत नहीं? दुल्हन के किन के? हाँ ना, 3,500 के किले रानी। हाँ, ये में के और रहे, नाक में के, कान में के, सब 3500 के। निमन लगता नहीं नो? धनु मम्मा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अब सब लोग बोलेंगे बस यही पूछती रहती है, थोड़ा सस्ते से तो पूछ लेते हैं। तो गाइज़ अभी घर पे कोई नहीं है, कोई नहीं क्या, हम लोग हैं 2-3 लोग। तो मैं फ्रीडम ऐसे घूम रही हूँ रेडी होके। पापा जी भी नीचे हैं। तो ये मेरा महल है, जिस महल में मैं ऐसे घूम रही हूँ। और ये देखो महल की रानी का क्या काम कर रही हैं। एक्चुअली किसी भी हम महल में रहें, हमारा तो काम करना ही होता है। जोक चल रहा था अभी तक। सो ये जो है कपड़े सब धो के रखे हुए थे, इकट्ठे हुए थे, सब बड़े हुए थे। इसमें ये मम्मी की साड़ी में बिना धुली भी उठा लाई, तो ये सारे फोल्ड करने के लिए मैं लेके आई, और मैं इसे अभी फोल्ड करूँगी। और गाइस एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, चाहे घर कैसा भी हो ना, हर लड़की, हर औरत उस घर की रानी ही होती है, अपने घर की। सो मैंने इसलिए बोला, तो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। और दूसरी बात कि अब जो है इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, बर्तन वगैरह धोए, और फिर मम्मी लेके आई थी समोसे, जलेबी, वो सारे समोसे जलेबियाँ खाई हमने। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे साथ हो गया गड़बड़। मंडे है, सावन का जो पहला सोमवार होता है वो है, और पूजा करनी है, जल चढ़ाने जाना है। बहुत दिनों बाद हमने ऐसा कुछ सोचा था। सो आज ऐसा लग रहा था कि हमें करना है, लेकिन हो गई गड़बड़ ये कि जो गैस है वो गैस ख़त्म हो गया। आपको पता है कि हमारा 3 चूल्हे वाला गैस है,
तो 3 चूल्हे और 1 चूल्हे में कितना फ़र्क होता है। तो तीनों पे हम फटाफट बना लेते हैं, लेकिन गैस ख़त्म होने की वजह से सब्ज़ी नहीं बन पाई। तो मैं यहाँ पे आके सब्ज़ी मैंने बनाई जो इंडक्शन चूल्हा है उस पे, और तब तक पतिदेव जी नहावा कर रेडी हो गए हैं और उन्होंने ये चावल, रोली, चंदन, शहद जो भी है सब कुछ पूजा का सामान जो है इकट्ठा किया। पापा जी बता रहे थे ये चीज़ें लेना है। फिर मैं भी फटाफट से नहा के रेडी हो गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत किस्मत से मुझे ये दिन, बड़े सौभाग्य से ये दिन नसीब हुआ है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं भोले बाबा का जल चढ़ाने। वैसे तो मतलब कहीं पूजा करने गए हैं बाहर, तो ही मुझे लग रहा है। यहाँ कभी गए हैं? घर से नहीं जा पाते शुरू से ही। 1-2 बार गए हैं लोधी रोड से, मुझे लग रहा है कभी। हाँ, जैसे कि वो क्या होता है शिवरात्रि वगैरह ऐसे कुछ, तो उस पर गए हुए हैं 1-आध बार कभी बार। ऐसे तो आज बहुत दिनों बाद। अभी इनको ऑफिस भी जाना है, फिर भी आज तो एकदम बिल्कुल रेडी शेडी। हमारा गैस भी खत्म हो गया है, जो ओम नमः शिवाय। तो हमने अपना ले लिया है पूजा का सामान और जल चढ़ाने का। चलते हैं भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, फिर ये आएंगे तभी ऑफिस जाएंगे। गाइस, हम मंदिर पे तो आ गए, लेकिन दिख रहा है मंदिर में बहुत भीड़ है। दिखाती हूँ। वो वाला भी है, वो दूसरा है, पर ये वाला भी है। फिर हम यहाँ पे मंदिर में आए फूल माला बेलपत्र के लिए। कहते हैं भोले बाबा को कुछ भी चढ़ाओ, सब कुछ उन्हें पसंद होता है। मैं तो हैरान हूँ इस बार जान के क्या क्या चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। मतलब दाल चावल कुछ भी। अब उन्हें घास पात भी कुछ भी चढ़ाते हैं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा और भांग, फूल पत्ती सब कुछ चढ़ा देते हैं। भोले बाबा हमारे ऐसे होते हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप दिल से पूजा कीजिए, जो मांगिए सब कुछ देंगे। तो हमें तो बहुत सौभाग्य से ये दिन मिला था कि हम दोनों जने एक साथ आए जल चढ़ाने, वरना नहीं आ पाती हूँ। और सोमवार वाले दिन ना मम्मी जो है पूजा इग्नोर करती हैं, नहीं करती हैं वो सोमवारी का व्रत, इसलिए हम भी व्रत नहीं रखते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। 2 बार मम्मी ने व्रत रखा है, जल चढ़ाया, और उनके साथ ना कुछ ऐसा अनहोनी हो गया जो कि नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बड़ी अनहोनी हुई हमारे घर में, जिसकी वजह से मम्मी का मन थोड़ा सा छोटा रहता है इस वजह से। बट हम मम्मी को समझाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी, वो होना था वो हो गया, अब उसकी टेंशन क्या करते हो। भगवान जी कभी हमारे लिए ऐसा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते। तो मम्मी ने बोला जाओ जल चढ़ाओ। तो हम यहाँ जल चढ़ाने आए थे। मुझे लग रहा है कि सोमवार को शायद मैं नहीं आती थी मंदिर जल चढ़ाने, फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो भी इनके साथ। इन्होंने बोला हुआ था कि नहीं चलेंगे जल चढ़ाने के लिए। तो हम आए यहाँ पे जल चढ़ाने और पूजा करने। बिकॉज शादी से पहले से मैं जानती हूँ जो सावन का सोमवार होता है ना, उसको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत माना जाता है। और इस बार तो 59 डेज होने की वजह से आई थिंक 8 तो होंगे ही सोमवार। इतना कि मतलब कि जल चढ़ाने के लिए, फास्ट रखने के लिए बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं, फलाहार रखते हैं। और देखिए यहाँ भी जोड़े में साइड में कोई जल चढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा होता है ऐसे पूजा करना। तो इसलिए हमने सोचा चलिए ठीक है, हम भी पूजा करे आते हैं और भोले बाबा से आशीर्वाद ले आते हैं।
पूजा करने के बाद जब यहाँ पे बाहर हैं तो भगवान जी यहाँ पे भगवान जी का जो पंचामृत होता है कुछ जल टाइप का तुलसी जल कुछ वो पंडित जी देते हैं। हर मंदिर में आपने देखा होगा यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे टीका लगाया, फिर पंडित जी ने यहाँ पे प्रसाद दिया, फिर मैंने उनसे ये जल लिया, जल पिया, उनका आशीर्वाद लेके और फिर उसके बाद मैं वहाँ से घर आ गई। घर आई तो ये जो कपड़े थे ये भगवान जी के हैं। पापा जी ने मुझे दिया कि इसको पीछे तार पे डालो, यहाँ पे लाइट नहीं है। मेरे रूम के पीछे जो बालकनी का हिस्सा है ना वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे ये सिर्फ फ्लैश का लाइट दिख रहा है, दिख रहा है ना ठीक से। तो ये हमारे जो भगवान जी मंदिर मम्मी ने सुबह सुबह ही साफ़ किया। सुबह सुबह नहीं कल साफ़ किया था, एक दिन पहले ही साफ़ कर दिया था। मम्मी हमेशा ऐसी करती हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए भगवान जी के कपड़े सूखने के लिए, बांध दिए ताकि गिरे नहीं, छोटे छोटे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, बिकॉज़ मम्मी पूजा करके आ गई नहा के। तो उन्होंने बोला आपको पता है गैस ख़त्म हो गया है। तो ये जो गैस है ना इंडक्शन, ये बहुत तेज़ जल रहा था। अभी मुझे पूरे अच्छे से ऑपरेट करने नहीं आता, बट फिर भी आता है मुझे कि मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मैं वही रोटी बना रही मम्मी के लिए कि गरम गरम रोटी बना के और मम्मी को खिलाती हूँ। और फिर अभी तक मैंने भी नहीं खाया था, फास्ट नहीं रखा, फिर भी 1 बजे नाश्ता किया। इसका वीडियो बना दूँ? ये बुला के ला रहा है मुझे अंदर से कि मुझे दादी के साथ इसका वीडियो बना दो। टी शर्ट रुको दे रही, रुको ला रही। देखिए यहाँ पे सोहर गाने की तैयारी हो रही है। मम्मी का आज मन कर रहा है सोहर गाने के लिए। अब आप लोग शौक मत होइएगा कि मम्मी सोहर क्यों गा रही है। लाइट में भाग कर फोन है बा नहीं गाऊंगा मैं गीत मम्मा। हेलो अरे तो ये बजाऊंगा कैसे? हेलो हेलो अरे तोहरा के ले भगोरा हीरा लागल साई। अरे तोहरा के ले भगोरा हीरा लगा हीरा लागल सा हमारा गई आई हो बाबा के बाबा रानी सो गाइस मैं भी सोने के चक्कर में थी, थोड़ा नींद से आ रही थी। बट मम्मी ने बोला अभी ये काम मेरा ही होता है ना, मुझे लग रहा है मैंने पहले भी व्लॉग में बोला हुआ है कि एटीएम से पैसे निकाल के लाओ। वही लेने के लिए आ गई कि चलो पहले निकाल लाती हूँ, दे दूँ तब सोती हूँ। नहीं तो थोड़ा सा सोऊंगी नहीं, रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। धनु तो सोएंगे नहीं क्योंकि वो लेट उठे हैं। आज उनकी छुट्टी थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल से गाइज़, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मतलब डीएम का ऑर्डर आ गया कि बच्चों की छुट्टी की जाए, तो इस वजह से छुट्टी है। और किसी का सैंडल गिरा हुआ रास्ते में, दिखाऊँ क्या टूटा फूटा सा से ले
चलिए गाइस आती हूँ तो बात करती हूँ। मैं ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रूरी बात बता दूँ। माइक का तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आराम आराम से बात कर लो। ये कि नानी जी जो है उन्होंने सोहर गाया, उसको रिकॉर्ड करके रखा और उसको यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ। रिकॉर्ड करके रखा वो हमारे पास एक मेमोरी के तौर पे। और दूसरी बात ये कि जो हमारे जितने भी रिलेटिव हैं लगभग सारे लोग जो हैं वीडियोज़ देखते हैं हमारे, तो वो इसके थ्रू नानी जी को देख लेते हैं। इसलिए मैं थोड़ा बहुत नानी जी का शूट कर लिया करती हूँ और अभी वो देखेंगे नानी जी को सोहर गाते हुए ऐसे, तो सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरी जो नानी जी की फैमिली है वो बहुत लंबी चौड़ी है, मतलब 7 बेटी और 2 बेटा, मतलब बहुत बोल रही हूँ। तो इतनी सारी फैमिली, उन बेटी की बेटी, बेटा, बहुत सारी, बहुत लंबी फैमिली है ना? मैं सब लोगों से अभी तक नहीं मिल पाई हूँ 7 सालों में। कुछ लोग हैं जिनसे मैं अभी भी नहीं मिल पाई हूँ। फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात हुई है, लेकिन किस्मत में रहा तो मिल भी लेंगे उन लोगों से, है ना? तो इसीलिए मैंने वीडियो ये शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया कि आज नानी जी को और मम्मी को मतलब मन हो रहा था ऐसे सोहर गाने का कि चलो एक सोहर गाते हैं ऐसे। तो बाबू मुझे बुला के लेके गए, मम्मा चलो शूट करो, ढोल बजाते हैं, ढोलक। ये ढोलक जब सच बताऊँ, जब बाबू होने वाला था ना तब खरीदाया था ये ढोलक, जब बाबू पेट में था, तो कि ढोलक बजाएँगे, सोहर गाएँगे, जो भी ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक मेमोरी हो जाती है। कुछ ऐसे पल होते हैं ना जो हमारे ज़हन में ऐसे बस गए होते हैं ना कि हम उसको चाह के भी नहीं निकाल पाते हैं। और ख़ैर छोड़िए, ढोलक की बात से मुझे कुछ बात याद आ गई थी और मैं फिर इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय।